नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू शर्मा। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी साहित्य के प्रथम अध्याय सूरदास के पद के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत उपयोगी है। हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अंत तक जुड़े रहिए कि आखिर में मैं कुछ ऐसे ट्रिकी प्रश्न की भी जोड़ूंगी जो परीक्षा में आ सकते। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। हमारा पहला प्रश्न होगा, सूरदास किस काल के प्रमुख कवि हैं? ए ऑप्शन है आदि काल के, बी ऑप्शन भक्ति काल के, सी ऑप्शन रीति काल के, डी ऑप्शन आधुनिक काल के। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वह आपका बी ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए निर्गुण भक्ति धारा, बी सैगुण भक्ति धारा, सी सूफी धारा और डी हमारा वीर गाथा काल। तो सूरदास जी जो हैं हमारे सैगुण भक्ति धारा के कवि हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के आराध्य देव कौन है? ए श्री राम जी, बी श्री कृष्ण, सी शिव या फिर डी ऑप्शन गणेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। सूरदास हमारे कृष्ण भक्ति, सूरदास के आराध्य देव जो हैं वो कृष्ण हैं और राम हमारे तुलसीदास जी के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी ऑप्शन। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास की प्रमुख भाषा है? सूरदास की प्रमुख भाषा अवधी है, बी ऑप्शन ब्रजभाषा है, सी ऑप्शन खड़ी बोली है, डी ऑप्शन मैथिली है। तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सूर सागर किसकी रचना है? ए तुलसीदास की, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी रहीमदास। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सूर सागर हमारा सूरदास की रचना है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, सूरदास किस पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ए नाथ संप्रदाय, बी पुष्टि मार्ग संप्रदाय, सी जैन संप्रदाय या फिर डी बौद्ध संप्रदाय। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सूरदास जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा सूरदास के क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास के काव्य का प्रमुख विषय है? ए देशभक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी प्रकृति वर्णन या फिर डी वीरता। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सूरदास के काव्य का जो मुख्य विषय है वो कृष्ण भक्ति है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8 है, सूरदास के गुरु माने जाते हैं कौन? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, कबीरदास और डी तुलसीदास। हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास के काव्य में प्रमुख रस है? ए वीर रस, बी हास्य रस, सी वात्सल्य रस और डी रौद्र रस। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है कहाँ पर हुआ था? ए आगरा में, बी सी ही हरियाणा में, सी वाराणसी में और डी प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सी ही हरियाणा में सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर,
सूरदास ने मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है? ए राम जी का, बी कृष्ण की बाल लीलाएं, सी शिव और डी आपका बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर होगा। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, वो सॉरी 12 नंबर। सूरदास की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? ए श्रृंगार और वात्सल्य, बी वीर रस, सी भयानक रस और आपका डी है विवत्स रस। तो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रमुखता मानी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सूरदास को किस नाम से भी जाना जाता है? ए भक्त शिरोमणि, बी महाकवि, सी भक्त कवि और डी राष्ट्र कवि। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास को भक्त शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। सूरदास किस भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी संस्कृत, डी उर्दू। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा। सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूरदास की दूसरी प्रसिद्ध रचना है? ए साहित्य लहरी, बी रामचरितमानस, सी साकेत और डी आपकी कामायनी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इसका सही होगा। रामचरितमानस तुलसीदास का होता है। क्वेश्चन नंबर 16। सूरदास की एक अन्य रचना है? ए सूर सारावली, बी पद्मावत, सी विनय पत्रिका और डी गीतांजलि। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास की एक रचना है सूर सारावली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। सूरदास किस युग के महान कृष्ण भक्त थे? ए आधुनिक, बी भक्ति, सी रीति और डी आदिकाल। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सूरदास जो थे वो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। सूरदास के पदों में किसकी सुंदर चित्रण मिलता है? ए युद्ध का, नहीं, बी बालकृष्ण का, सी राजनीति और डी विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण भक्त बाल कृष्ण के जो है बचपन का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता है? ए सरलता और भावपूर्णता, बी कठिन भाषा, सी व्यंग, डी विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता है सरलता और भावपूर्णता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सूरदास का निधन माना जाता है? ए पारसोली में, बी दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी काशी में। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास का निधन पारसोली में माना जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन। सूरदास के काव्य का प्रमुख भाव है? ए भक्ति, बी क्रोध, सी हास्य, डी शोक। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास के काव्य का जो प्रमुख भाव है वह भक्ति है। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। सूरदास की भाषा में किसका माधुर्य मिलता है? ए ब्रजभाषा का, बी उर्दू, सी अंग्रेजी और डी ऑप्शन संस्कृत का। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास की भाषा में ब्रजभाषा का माधुर्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सूरदास के पद मुख्यतः किससे संबंधित है? ए श्री कृष्ण से, बी शिव जी से, सी राम से और डी दुर्गा से। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास के पद श्री कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सूरदास के काव्य में किसका सुंदर चित्रण है? ए वात्सल्य का, बी राजनीति, सी अर्थशास्त्र और डी विज्ञान। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सूरदास किस भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि थे? ए ऑप्शन भक्ति काल, बी रीति काल, सी आदि काल, डी आपका आधुनिक काल। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर।
सूरदास की कविता में किसका प्रेम प्रमुख है? ए ऑप्शन ईश्वर प्रेम, बी धन प्रेम, सी युद्ध प्रेम और डी राज्य प्रेम। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास की कविता में ईश्वर जी का प्रेम सबसे प्रमुख माना गया है। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? ए ऑप्शन राम की, बी ऑप्शन श्री कृष्ण की, सी ऑप्शन शिव जी की, डी ऑप्शन गणेश जी की। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सूरदास की रचनाएं किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ए भावनात्मक शैली, बी वैज्ञानिक शैली, सी पत्रकारिता शैली और डी तकनीकी शैली। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास जी की रचनाएं भावात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। सूरदास के काव्य में किसका उत्कृष्ट चित्रण है? ए वात्सल्य और श्रृंगार का, बी वीरता, सी हास्य और डी रौद्र रस। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। परीक्षा की दृष्टि से सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए ऑप्शन सूरसागर, बी गोदान, सी कामायनी और डी आपका साकेत। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारे हिंदी से संबंधित कक्षा 10 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सूरदास जी से लिए गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।